हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने एनसीईआरटी का जो 11th चैप्टर है उसमें कॉनिक सेक्शन का जो पार्ट 3 है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जिसके अंदर आज मैं हाइपरबोला के बारे में डिस्कस करूंगा कि हाइपरबोला होता क्या है। स्टूडेंट बात करेंगे यहाँ पे, आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का नाम सुना होगा जो कि हम पढ़ेंगे आगे, है ना। पर मैं आपको आज हाइपरबोला के बारे में बताने वाला हूँ, है ना। ये कॉनिक सेक्शन का ही पार्ट है। इसमें आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि मैंने आपके सामने कॉनिक सेक्शन में उसको आवाज कम करने की बोला, ठीक है ना। इसमें यहाँ पे अगर बात करी जाए तो कॉनिक सेक्शन जो होता है ना, उसके अंदर हमने एक तो बोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, जो कि हम जानते हैं एक पैराबोला होता है जो कि इस प्रकार से होता है, आपने पढ़ा होगा, राइट। इसमें एक मैंने आपको पढ़ाया था एलिप्स, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना, जो कि एलिप्स होता है। और ये इस प्रकार से हमारे पास होता है, जो कि मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। थोड़ा सा इसको इस तरह से लिख देते हैं ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। ये इस प्रकार से होता है एलिप्स। इसमें एक जो आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ वो है हाइपरबोला, ठीक है ना। वो है हाइपरबोला, और हाइपरबोला जो होता है वो इस प्रकार से हमारे पास होता है ना। इसमें इसका जो हमारे पास डायग्राम होता है वो इस प्रकार से होता है ना, ये यूं होता है, ये है ना। दिस इज द शेप ऑफ हाइपरबोला। आपके मन में सवाल उठेगा कि सर हाइपरबोला की परिभाषा क्या होती है, कैसे हम इसको समझते हैं। तो सुन, यहाँ पे हमारे पास जो कंसेप्ट होता है वो ये होता है, इधर देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। इसमें नॉर्मली जो हाइपरबोला का कंसेप्ट होता है, ये हमारे पास एक डायरेक्ट्रिक्स होती है और ये फोकस होता है ना। मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट है, ये पी पॉइंट ले लीजिए, ये हमारे पास एस है और ये हमारे पास एल दे रखी है। तो सुन, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, तो हम जानते हैं सुन पी एस बराबर पी एल होना चाहिए, या हम ऐसा भी बोलते हैं कि पी एस बाय पी एल की वैल्यू 1 होनी चाहिए, राइट। अगर ऐसा होता है तो ये जो शेप बनेगा बेटा, यहाँ से अगर हम पॉइंट पकड़ेंगे तो इसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस, इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या होती जानी चाहिए, सेम होती जानी चाहिए ना। तो जो शेप बनता है वो हमारे पास क्या बनता है सुन, पेराबोला बनता है। सुन, यहाँ पे जो ई होता है, इसेंट्रिसिटी होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर मैं बात करूं एलिप्स के बारे में, तो एलिप्स में हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो इस प्रकार से यहाँ पे होती है, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, फोकस होता है। अगर मैं आपके सामने में इसको एस ले लूं और ये हमारे पास पी पॉइंट है, बेटा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ना। मान लीजिए हमारे पास एल पॉइंट है, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या होता है सुन, अगर बात करी जाए तो ये जो डिस्टेंस होती है ना, मतलब इसकी इससे डिस्टेंस और इसके इससे डिस्टेंस का जो रेशियो होता है, मतलब अगर बात करी जाए पी एस अपॉन पी एल, है ना। तो यार यहाँ पे हमारे पास अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस का जो कंसेप्ट होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है सुन, एसेंट्रिसिटी के बराबर होता है ना। और सुन, ये हमारे पास इसकी वैल्यू जो होती है वो ई के बराबर होनी चाहिए, जहां पर ई की जो वैल्यू है वो हमारे पास एक से छोटी होती है, राइट। और अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, तो सुन, ये हमारे पास एस है, ये हमारे पास पी पॉइंट है और ये हमारे पास मान लीजिए एल है। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो पी एस अपॉन पी एल की बात करी जाए तो ये भी ई होता है, पर यहाँ पे जो ई की वैल्यू होती है वो एक से बड़ी होती है, राइट, है ना। जहाँ पर ई हमारे पास यहाँ पे क्या कहलाती है बेटा, एसेंट्रिसिटी कहलाती है। बस ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है ना, जो कि मैंने आपको समझाया है ना। तो सुन, ये आपको, मुझे लगता है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, है ना, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होगी ना। यहाँ से हमारे पास इलिप्स का वॉइस स्लो आ रही है, वॉइस इज ओके, प्लीज कमेंट कर दीजिए एक बार, वॉइस इज ओके और नॉट, इज देयर एन इशू इन द वॉइस, प्लीज कमेंट। वॉइस आ रही है जी, चले जी आगे बढ़ते हैं। तो सुन, आज हम इसके बारे में बढ़ेंगे कि जो हमारे पास हाइपरबोला होता है वो क्या होता है। तो सुन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो होता है वो हमारे पास दो तरीके से हम यहाँ पे बात करेंगे। एक हाइपरबोला जो होता है वो हमारे पास इस प्रकार से होता है, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला जो होता है, इसमें ये हाइपरबोला हमारे पास इस प्रकार से होता है। अगर मैं इस हाइपरबोला को दिखाना चाहूँ तो बेटा ये हाइपरबोला हमारे पास इस प्रकार से होता है ना। और मान लीजिए यहाँ पे कोई लाइन है हमारे पास, तो इसमें ये जो होती है ये हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस होती है ना। दिस इज नॉन एज ए ट्रांसवर्स, है ना, एक्सिस, है ना। और ये जो होती है ये हमारे पास कॉन्जुगेट एक्सिस होती है ना, कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट एक्सिस, है ना। दिस इज नोन एज कॉन्जुगेट एक्सिस, राइट। बेटा ये जो हमारे पास पॉइंट होता है ना, इसका कोऑर्डिनेट होता है हमारे पास a,0 एंड माइनस का a,0। बेटा यहाँ पे हमारे पास फोकस होता है ना, फोकस वही हम मान लीजिए इसको मैं s मान लेता हूँ, है ना, या इसको l मान लीजिए, जो भी आपको लेना है वो ले लीजिए।
मैं इसको एस मानता हूँ बेटा, इसका जो फोकस होता है वो ए कोमा 0 होता है। यहाँ पे इसका जो फोकस होता है बेटा ये भी हमारे पास माइनस का ए कोमा 0 होता है। बेटा ये जो पॉइंट है ना, ये हमारे पास जो पॉइंट दे रखा है ना बेटा, ये जो पॉइंट दे रखा है मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे, है ना। बेटा ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये हमारे पास माइनस का ए कोमा 0 होता है, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है सुन, इसका फोकस होता है। क्लियर? इसमें यहाँ से हमारे पास जो कंसेप्ट है वो आपको बताना चाह रहा हूँ, ये एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला बोलते हैं, है ना। बेटा यहाँ पे एक पॉइंट बी होता है जिसको, मतलब ये कोई फिक्स नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, इसका मैं बताऊंगा कि इसका रिलेशन क्या होता है ना। बेटा ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वही होती है। स्टूडेंट अगर आप बात करी जाए तो यहाँ से हमारे पास यहाँ की जो डिस्टेंस होती है ना, मतलब इसको बोलते हैं सी, है ना। और सी की जो डिस्टेंस होती है, नॉर्मली हम ये इसको सी बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, और सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी यहाँ पे बोलते हैं। इसमें यहाँ पे जो एसेंट्रिसिटी होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर हम हाइपरबोला की बात करें, मतलब इलिप्स की बात करें, तो इलिप्स में एसेंट्रिसिटी जो होती थी वो हमारे पास ये हुआ करती थी, याद है बेटा, सॉरी, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बेटा ये होती थी, है ना। बट हमारे पास जो हाइपरबोला होता है उसमें ये होती है, क्योंकि फर्क क्या होता है अगर आप देखो यहाँ पे, तो इसमें जो पैरा इलिप्स होता है उसकी इक्वेशन हमारे पास इस प्रकार से होती है ना, यहाँ पे बीच में प्लस आता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो होता है ये माइनस आता है, और जब यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है ना। दैट वीडियो इज वे बियॉन्ड, थैंक यू सो मच साक्षी जी एंड गॉड ब्लेस यू। इसमें अगर हम बात करें इसके लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ, तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, इसमें फोकस से पास होने वाली जो लेंथ होती है ये वाली, बेटा इसको लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं, है ना। तो इसकी जो लेंथ होती है ना बेटा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, है ना, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है, वो होती है हमारे पास 2b स्क्वायर अपॉन है। बेटा ये हमारे पास क्या होती है, लेंथ होती है। एक हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स भी होती है, तो डायरेक्ट्रिक्स जो होती है वो हमारे पास इस प्रकार से यहाँ पे होती है ना। अगर हम डायरेक्ट्रिक्स की बात करें, है ना, तो सुन ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स होती है जो कि होती है एक्स इज इक्वल टू माइनस का ए बाई ई, है ना। यहाँ पे ये एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई होती है ना, ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स होती है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हाइपरबोला, राइट। और एक हाइपरबोला तो हमारे पास इस प्रकार से होता है। दूसरा अगर हाइपरबोला की बात करें तो ये हाइपरबोला अगर हमारे पास इक्वेशन इस प्रकार से लिखी हुई, मान लीजिए हाइपरबोला की, कि वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बाई चांस हमारे पास ऐसा दे रखा है, मतलब y पहले आ गया x बाद में आ गया, तो उस वाले केस में जो हाइपरबोला बनेगा वो हमारे पास इस प्रकार से बनता है ना। ये हमारे पास क्या होता है सुन, हाइपरबोला बनता है, ये ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम बात करें सुन यहाँ पे इसका फोकस अगर बात करी जाए तो 0 कोमा ए ही होता है। यहाँ पे हमारे पास होता है 0 कोमा माइनस का ए ही होता है। अगर हम बात करें तो सुन ये हमारे पास होता है 0 कोमा ए, तो ये होता है हमारे पास 0 कोमा माइनस है। सुन ये जो पॉइंट होता है ये हमारे पास 0 कोमा माइनस बी, तो सुन ये आएगा 0 कोमा बी। अगर हम बात करें सुन लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात करी जाए तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो होती है वो हमारे पास यहाँ पे होती है 2b स्क्वायर अपॉन, वो तो सेम ही सेम होता है, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। डायरेक्ट्रिक्स की बात करी जाए तो डायरेक्ट्रिक्स जो होती है वो हमारे पास यहाँ पे होती है ना। और ये जो डायरेक्ट्रिक्स होती है ये हमारे पास होती है y इज इक्वल टू माइनस का ए बाय प्लस का ए बाई ई, और ये हमारे पास होती है y इज इक्वल टू माइनस का ए बाई ए, है ना। बाकी कहानी सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं है। नॉर्मली हमारे पास जो क्वेश्चन होता है उसी प्रकार से यहाँ पे दिया होता है। अब कोई भी एग्जाम में अगर अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि सर हाइपरबोला तो आप पढ़ा रहे हो, एक हम पढ़ते हैं सुन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो सुन यहाँ पे एक थोड़ा सा कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। एक हाइपरबोला होता है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है ना, जो कि आपने CSIR नेट IIT में कहीं ना कहीं सुना होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में। तो बेटा एक तो हाइपरबोला हमारे पास ये होता है, ध्यान दीजिएगा, दिस इज नॉन एज हाइपरबोला, राइट। तो बेटा हाइपरबोला की यहाँ पे असिम्पटोट होती है ना, दिस इज नॉन एज असिम्पटोट, जो कि एक कर्व को कहाँ पे टच करती है, इनफाइनाइट पे टच करती है ना। बेटा ये इसकी हाइपरबोला की क्या होती है, असिम्पटोट होती है। पर अगर दो असिम्पटोट के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो जाए, है ना, ये असिम्पटोट है, इन दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल हो जाए, है ना, तो सच हाइपरबोला इज नॉन एज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो बेटा ये कब होगा 90 डिग्री का एंगल, जब ये हमारे पास इस प्रकार से हो जाएगा ना, ये हमारे पास आ जाएगा, और बेटा ये हमारे पास असिम्पटोट हो जाएगी इसकी ना, दिस इज असिम्पटोट, है ना। और बेटा इन दोनों के बीच में एंगल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या होता है सुन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाता है, जो कि हम पढ़ते हैं, है ना। देखो नरेंद्र शर्मा जी, आपको थोड़ा सा आप आई थिंक TGT मैथ्स बोल रहे हो अपने आप को, तो नरेंद्र जी आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया है ना, यहाँ पे ये A और B लिखा है, तो जो बड़ा है ना उसको मैंने A नाम दिया है ना,
ठीक है, जो मेजर जो है ना, जो जो कि ए को डिनोट कर रही है, मतलब जो ट्रांसवर्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को मैं ए से ही डिनोट कर रहा हूं, है ना, इसलिए यहाँ पे 2b² अपॉन ए आएगा, है ना। मैंने यहाँ पे जो ट्रांसवर्स एक्सिस का है कोऑर्डिनेट और वर्टेक्स और जो कॉन्जुगेट एक्सिस है उसमें चेंज नहीं किया है। आप जो बोल रहे हो वो कब होगा, जब हमारे पास ये आ जाए y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b², तब हमारे पास 2a² अपॉन b उसकी क्या हो जाएगी, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हो जाएगी ना, अगर ऐसा होगा, है ना। नरेंद्र जी आप थोड़ा सा गलत लिख रहे हो, करेक्ट करिए उसको। चले जी आगे बढ़ते हैं जी, है ना। स्टूडेंट ये मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हमारे पास ये एक्सिस जो होती है ट्रांसवर्स एक्सिस होती है, कॉन्जुगेट एक्सिस होती है। स्टूडेंट ये हमारे पास जो होता है ये फोसाई का जो होता है, मतलब फोकस का कोऑर्डिनेट होता है, या फोसाई कहते हैं उसको, जहां पर हम सी से भी डिनोट करते हैं ना। इसको हम सी से भी डिनोट करते हैं, इसको a,0 से भी डिनोट करते हैं ना। यहाँ पे c² की जो वैल्यू होती है वो a² प्लस b² के बराबर होती है। बस ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। वहां पे थोड़ा अलग फार्मूला होता है एलिप्स के अंदर, यहाँ पे अलग होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। द रिलेशन बिटवीन द मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, ये बताई दिया मैंने आपको ना बेटा, c² = a² प्लस b², है ना। कॉन्जुगेट एक्सिस जो होती है उसकी लेंथ हमारे पास 2b होती है ना बेटा। ये हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 2a होती है ना, और कॉन्जुगेट एक्सिस की जो लेंथ होती है वो 2b होती है ना बेटा। यहां से अगर हम बात करें तो ये 0,b और ये 0,-b होता है। इसकी जो लेंथ होती है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होती है बेटा, 2b होती है, और यहां से यहां तक की जो लेंथ होती है वो 2a होती है ना। ये हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ होती है ना। आगे बढ़ते हैं, है ना। रिलेशन बताई दिया आपको मैंने, है ना। इसमें एसेंट्रिसिटी जो होती है उसको हम ई से डिनोट करते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 1 प्लस b² अपॉन a² होता है ना। तो ये कुछ रिलेशन है। और इसेंट्रिसिटी जो होती है वो हमेशा क्या होती है बेटा, एक से बड़ी होती है ना। जब हाइपरबोला होता है तब एक से बड़ी होती है, और इलिप्स जो होता है तब उस वाले केस में इसकी वैल्यू एक से छोटी होती है ना। याद रखने की आवश्यकता है ना। इसमें मैंने बताई दिया है ना। स्टैंडर्ड हाइपरबोला ये भी होता है, हमारे पास वो भी होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं जी। आई थिंक ये हमारे पास स्पेशल केस कब आ जाएगा, जब दोनों हमारे पास ए और बी दोनों सेम हो जाए, तब हमारे पास x² अपॉन a² y माइनस अपॉन a² = 1। तो उस वाले केस में हम यहाँ पे इक्विलेटरल हाइपरबोला बोलते हैं इसको, है ना। क्या बोलते हैं इसको, इक्विलेटरल हाइपरबोला। जब दोनों ही हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ सेम हो, तो उस वाले केस में हमारे पास ये होता है। लेटेस्ट रेक्टम मैंने बताई दिया 2b² अपॉन ए, हमारे पास यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल देके समझाता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। प्लीज एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर करते रहिए, है ना। स्टूडेंट अगर हम बात करें यहाँ पे x² अपॉन 9 माइनस y² अपॉन 16 = 1। इसमें अगर हम a² की बात करें तो 9 आ रहा है, एंड b² की बात करें तो 16 आ रहा है। तो बेटा a की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगी। आपसे क्या बोला जा रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई। बेटा फोसाई जो होता है उसके कोऑर्डिनेट क्या होता है, अगर हम बात करें तो सुन, ये जो हाइपरबोला आएगा ये हमारे पास इस प्रकार का आएगा, है ना। ठीक है, बट इसका जो फोसाई होता है वो हमारे पास a,0 है ना, एंड माइनस का a,0 होता है। एक तरीका तो ये भी होता है ना। या फिर इसको c,0 भी बोलते हैं बेटा, कभी कभी इसको हम ऐसा भी बोलते हैं, फोसाई का कोऑर्डिनेट c,0 भी होता है ना, जहां पर c की जो वैल्यू होती है वो होती है a² प्लस b², राइट। तो बेटा c² है ना, तो a² कितना है बेटा यहाँ पे 9, और b² कितना है यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो बेटा c² की वैल्यू आएगी 25, तो c की वैल्यू हमारे पास 5 आएगी। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास जो फोसाई होगा, है ना, फोसाई का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमारे पास होगा ±5,0, है ना। ठीक है ना, एक तो हमसे ये बोला जा रहा है ±5,0। नेक्स्ट वर्टिसेस, तो बेटा वर्टिसेस हमारे पास ये होती है a,0 है ना बेटा, ±a,0 है ना। अगर आपको से बोला जाए कि वर्टिसेस निकालने तो बेटा ये होती है +-a,0 है ना। तो बेटा a की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही, तो इसकी जो वर्टिसेस आएगी वो आएगी +-3,0 हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा एसेंट्रिसिटी, तो बेटा एसेंट्रिसिटी जो हमारे पास होती है वो क्या होती है बेटा, E = √1 + b² अपॉन a²। तो बेटा ये आएगा √1 + b² की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, b हमारे पास 4 है, तो ये आएगा 16 अपॉन ये b² 9 बेटा 9 16 25, तो बेटा ये आएगा 5/3। तो ये हमारे पास एसेंट्रिसिटी आ जाएगी यहाँ पे। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास ये पूछा जा रहा कि बेटा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो बेटा इसकी जो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है उसको हम L से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास होती है 2b² अपॉन है ना। तो बेटा 2b² की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आएगी 16 अपॉन a की वैल्यू 3, तो बेटा ये आएगा 32/3 इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है ना।
ठीक है, तो मुझे लगता है आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होती जा रही होगी। ऐसे अगर हम इस इलिप्स की बात करें ना, मैं आपको ये लिखूँ यहाँ, मतलब हाइपरबोला, आई एम सॉरी, तो बेटा ये हमारे पास जो हाइपरबोला आ रहा है ना, आई थिंक कहाँ गया, ये रह गया है ना, तो वाई स्क्वायर है ना, क्या दे रखा बेटा, चलो यही ले लो ना, बेटर है ना, आई थिंक दे रखा तो मैंने यही ले लो है ना। इसमें यहाँ पे अगर बात करेंगे, ये वाला हाइपरबोला के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, तो बेटा ये आएगा वाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो बेटा यहाँ पे मैं ए को 16 ले रहा हूँ है ना, ए स्क्वायर को 16 ले रहा हूँ और बी स्क्वायर को 1 ले रहा हूँ, तो बेटा ए की वैल्यू हमारे पास 4 आएगी एंड बी की वैल्यू 1 आएगी। अब हमसे बोला जा रहा है कि इसका फोसाई क्या होगा, है ना, तो बेटा फोसाई जो होता है वो वाई एक्सिस पे होता है। अगर इस पैराबो इस इलिप्स सॉरी हाइपरबोला की बात करें तो ये हाइपरबोला हमारे पास ऐसा होता है बेटा ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वाई पहले आ रहा है ना, तो जब ऐसा होगा तो बेटा इसका जो फोसाई होता है वो हमारे पास 0 प्लस माइनस ए एंड 0 मतलब प्लस सॉरी ये प्लस ए ही होगा और ये हमारे पास जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, माइनस का ए होगा है ना। ठीक है बेटा, ये हमारे पास होगा माइनस का ए है ना, या कभी कभी इसको 0 सी एंड 0 माइनस सी भी बोलते हैं ना, जहां पर सी की जो वैल्यू होती है ना बेटा, सी की वैल्यू क्या होती है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 1, तो बेटा सी की वैल्यू हो जाएगी √17 है ना। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास जो फोसाई आएगा हमारे पास वो कितना आएगा बेटा, वो आएगा 0 प्लस माइनस √17 है ना। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है कि नहीं सर मैं तो ए ही से निकालना चाह रहा हूं, तो बेटा ई निकाल लो, ए से मल्टीप्लाई कर लो, बात बराबर है ना। बट इसकी इसेंट्रिक, चलो मैं सबसे नेक्स्ट लेता हूं वर्टिसेस है ना, तो बेटा वर्टिसेस इसकी क्या होती है, तो वर्टिसेस हमारे पास ये होती है ना 0 ए एंड 0 माइनस का है ना, तो बेटा ए हमारे पास यहाँ पे 4 आ रहा, तो बेटा इसकी जो वर्टिसेस आएगी वो आएगी 0 प्लस माइनस 4 आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट आएगा सुन यहाँ पे हमारे पास एसेंट्रिसिटी, तो एसेंट्रिसिटी जो होगी 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो बेटा ये आएगा 1 प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है स्टूडेंट, 1 अपॉन 16, तो बेटा ये आएगा √17 अपॉन 4। अगर आपकी इच्छा है कि सर मैं इस तरह से निकालना चाहता हूँ, तो जब ए से इसको मल्टीप्लाई करोगे बेटा 4 से मल्टीप्लाई करो तो √17 ही आएगा है ना, तो इसकी फोसाई यही आएगी, फोसाई में कोई चेंज होने वाला नहीं है। इसमें नेक्स्ट बात करते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो बेटा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम को हम किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 2b स्क्वायर अपॉन ए होती है, तो एल इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बेटा बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही, 1 अपॉन ए हमारे पास 4 हो जाएगा, तो बेटा यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा 1/2 हो जाएगी, राइट। तो यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट कैसी लगी आपको क्लास, अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मैथ्स केयर ऐप पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां पर हमने ये वाली क्लास के जो क्वेश्चंस है मैथ्स केयर ऐप पे हमने क्वेश्चंस को करवा रखा है, जो कि आप यहां पे जाके देख सकते हैं। मैथ्स केयर ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अगर आप CSIR नेट, गेट, CUTPG, IIT JAM, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या किसी भी TGT PGT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर इन क्लासेस को लाइव लेना चाहते हैं तो मैं रात को 9 से 10:30 इस क्लास को लेता हूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, जो कि आप ये वाले चैनल पे इस क्लास को लाइव भी ले सकते हैं, पर ये सिर्फ लाइव होती है, रिकॉर्डेड आपको नहीं मिलती है। रिकॉर्डेड के लिए आपको इस चैनल पे बाकी और भी क्लासेस दिख जाएगी, जिसका थ्योरी पोर्शन हमने करा रखा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप मैथ्स केयर ऐप पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं।